हेलो मैम, आपने अभी क्लास स्टार्ट कर दिया? मुझे ही नहीं शो हो रही। नहीं, ये बस कैमरा ही ऑन करने लगे। ओके मैम। हाँ जी, हो गया स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। करने क्वेश्चन। मैम स्क्रीन तो अभी भी नहीं आ रही। क्या? स्क्रीन तो अभी भी नहीं आ रही। बाकी को आ रही है। अब आ गई मैम। मैम आपकी बारिश हो रही है? ओके, बहुत ज्यादा रुक भी गई। मैम हमारे बारिश हो रही है और बड़ा नेटवर्क का इशू हो रखा है आज। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई तो फिर देख लो। ठीक है, आई कैन यस मैम। अंडरस्टैंड कि रहता है रेनी सीजन में, बट एक बार स्टार्ट करते हैं। अगर रहा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही सबको तो फिर देख लेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, कल संडे ही है। ठीक है। हाँ जी, कल हम सर्कल कर रहे थे, राइट। सर्कल में हमारे दो तीन टॉपिक रह गए हैं। कल हमने खत्म कर दिया था टेंजेंट तक और नॉर्मल तक। टेंजेंट मैंने क्या बताई थी, अगर मुझे कोई पॉइंट पता है ऑन सर्कल तो वहां से टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है। इस पे कोई पॉइंट P है यहाँ पे, विच इज x1 एंड y1। यहाँ पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है, दिस इज माय टेंजेंट। और यहीं पे मुझे क्या बतानी है, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर हो इसके, दैट इज अ नॉर्मल। तो कल इसका फॉर्मूला लिखवाया था, राइट। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या समझाया था, अगर हम सर्कल के लिए कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हो सकता है सर्कल इस टाइप का हो सकता है आपका सर्कल इस टाइप का हो। ठीक है, हो सकता है इस टाइप का हो। तो आप क्या करोगे फिर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं हम, एक्स x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चाहे इसको इधर ले आओ, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इक्वल टू 0 क्यों बनाते हैं, वैसे तो कोई इशू नहीं, और वैसे भी लिखने में इक्वेशन है ना, इस वजह से इक्वेशन वर्ड जिसमें इक्वल टू का साइन हो और उसमें ट्राई करते हैं इक्वल टू 0 बनाना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इस केस में अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, एक्स x1, हाँ जी, y1 2g, x की जगह क्या बताया था, x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, 2 और y की जगह क्या होता है, y plus y1 upon 2। 2f y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2
plus c equal to 0. So again this is my equation of tangent in the general equation of circle. ठीक है जी. Next very important topic is मैम यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन नहीं लिखते थे हम? हम वो तो लिख ही लेंगे यहाँ से ही. नॉर्मल की कल बताया था, y1 आगे कर देना, जब x1 पीछे लेके जाओगे तो नेगेटिव इक्वल टू 0. तो मैम इसमें नीचे वाले में कैसे लिखेंगे? इसमें नहीं आएगी आपको, जब भी आपको ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर स्लोप निकालना पड़ेगा, बड़ा लंबा चला जाएगा. अगर आपको नॉर्मल पूछेगा ना आपके लेवल तक तो यहीं तक ही पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे काम लंबा हो जाएगा. नॉर्मल तो निकालने को क्या है कुछ, यहाँ पे आप क्या करो, स्लोप फाइंड करो. हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप, जस्ट टेल मी स्लोप ऑफ दिस. आप पहले क्या करोगे, x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट निकालोगे शायद, प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, है ना. फिर स्लोप कैसे निकालनी बताई थी, बताओ. टेंजेंट की स्लोप बोलो. मैम हम लोग x कोएफिशिएंट नेगेटिव कर देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y से. डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y. अगर आपको एक बार स्लोप पता लग गया, देखो जो नॉर्मल है वो किस पॉइंट में से पास कर रहा है, देखो p पॉइंट से. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1. यही होती है कि नहीं? यस मैम. ऐसे पता करो. ओके. इवन जरूरी नहीं कि आपको इसके लिए भी नॉर्मल का कोई फॉर्मूला याद करना है. नॉर्मल के लिए आप हमेशा ही ट्राई करो कि आपको, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है ना, वहीं से आप नॉर्मल निकालो ऑलवेज. ठीक है. नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, मैम इसका स्लोप फाइंड करके. ठीक है. ओके मैम. एक मिनट जरा होल्ड रखना. हाँ जी. नेक्स्ट आ गया 2 सर्कल्स एंड टेंजेंट्स. अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जस्ट सपोज कि आपके पास 2 सर्कल हैं, वो बिल्कुल भी एक दूसरे को ना तो कट कर रहे हैं और ना ही टच कर रहे हैं, ना इंटरनली, ठीक है, ना एक्सटर्नली. इस केस में मेरे पास कितनी टेंजेंट्स होंगी, देखो ये तो मेरे पास होंगी 2 ट्रैवर्स टेंजेंट्स एंड दीज आर 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स. एक यहाँ पे बनेगी, सिमिलरली एक यहाँ पे. ठीक है. तो इसके पास टोटल कितनी टेंजेंट्स होंगी, 4 टेंजेंट्स होंगी इसके पास. ठीक है. किस केस में बताऊं, जहां पे जो 2 सर्कल है वो आपस में बिल्कुल भी ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं. अब कैसे पता चलेगा कि जो 2 सर्कल है मेरे पास, आप हमेशा इस नोटेशन को याद रखोगे कि इसका सेंटर ए पे है, इसका सेंटर बी पे है, और इसका रेडियस कितना है r1, इसका रेडियस कितना है r2. खुद देखो आप, अगर आप ए और बी के बीच में डिस्टेंस देखते हो, ये 2 जो लगाए हैं डिस्टेंस है, ठीक है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू किसके, r1 प्लस r2 के. चेक करो,
अगर आप दो रेडियस एड अप करोगे उससे ए बी का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो अगर ऐसा केस है कि ए बी जो सेंटर के बीच में डिस्टेंस है वो ज्यादा है R1 प्लस R2 से, तो हम क्या कहेंगे, टू सर्कल्स डोंट intersect or touch, don't intersect and don't touch externally. तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, कितनी टेंजेंट्स आ रही हैं आपके पास, कॉमन कितनी टेंजेंट्स आ रही है, 4, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी आ गई आपके पास, 4 टेंजेंट्स आ गई है। ये वाली दो डायरेक्ट है, ये वाली दो मेरे पास ट्रांसवर्स है। नेक्स्ट केस आ गया, पहले तो ये बिल्कुल ही अलग अलग बैठे थे, अब ये दोनों टच करने लग गए एक दूसरे को एक्सटर्नली। हाँ जी, ये वही सेम चीज, ये सेंटर है, ये मेरा रेडियस R1 एंड दिस इज माय रेडियस R2, ठीक है। अगर A और B के बीच में डिस्टेंस उतना ही है जितना R1 प्लस R2 है, so they touch externally, बाहर से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ऐसे केस में टेंजेंट्स क्या होंगे, दो मेरे पास डायरेक्ट टेंजेंट्स होंगी, ये वाली, और वन कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, दिस वन इज द ट्रांसवर्स एंड these two tangents are direct। टोटल आपको पेपर में पूछा जाएगा कि टोटल कितनी टेंजेंट्स होंगी, टोटल आपके पास 3 टेंजेंट्स होंगी। हाँ जी, लिख लिया सबने, बोलो। मैम वेट, यस मैम। थोड़ा जल्दी नोट किया करूंगी। ठीक है, थर्ड केस है मेरे पास, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, दिस इज माय ए सेंटर, दिस इज माय बी सेंटर, ए सेंटर पहले सर्कल का दूसरे का, ये क्या है, रेडियस R1 और ये कितना है, रेडियस R2। इस केस में आप नोट करो कि जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, क्या वो R1 माइनस R2 से बड़ा नहीं है, मैम छोटा R1 माइनस R2 से बड़ा है डिस्टेंस ज्यादा होगा मैम, है ना, बट R1 प्लस R2 से छोटा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करूं, R1 प्लस R2 से छोटा है, ये थोड़ा आपको इमेजिनेशन से ही आएगा, ठीक है, कि जो इतना सा डिस्टेंस है वो इन दोनों के प्लस से तो क्या है छोटा, और दोनों के माइनस से क्या है बड़ा, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, कॉमन टेंजेंट्स कितनी आएंगी, हाँ जी, सिर्फ ये वाली ही दो कॉमन टेंजेंट्स मिल जाएगी, ये वाली एक बड़ा छोटा बना हुआ है, तो ये वाली कॉमन टेंजेंट्स कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फोर्थ केस, अब 2 केस रह गए, एक तो सर्कल जो है टच कर रहा है इंटरनली, पहले एक्सटर्नली टच कर रहे थे ना, बाहर थे,
अब इंटरनली टच कर रहा है, और एक केस में बिल्कुल भी दे हैव कॉमन सेंटर, बिल्कुल भी ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली, ना ही एक्सटर्नल इंटरनली टच कर रहे हैं। अब ऐसे केस में देखो, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ए बी, एंड दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2। ठीक है, इसमें ऑब्जर्व करो कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 से बड़ा नहीं होगा? बताओ। R1 माइनस R2 के सॉरी इक्वल होगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। R1 से आप R2 घटा दोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। R1 माइनस R2 के क्या होगा? इक्वल। इस केस में उससे बड़ा होता था। अगर इक्वल हो जाए तो इंटरनली टच करते, तो अब इसके पास कॉमन टेंजेंट क्या है? अब देखो, वो ऐसा वाला केस तो बचा नहीं, यहीं पे इनके पास कॉमन टेंजेंट है, तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? 1 होगी। अब इस केस में देखो, अगर इनका सेंटर यही ए है, यही इस केस में बी है, दिस इज R1 एंड दिस इज द R2। ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया? 0 हो गया ना, क्योंकि सेम ही सेंटर पे है। तो ये छोटा हुआ R1 माइनस R2 से, तो ये अंदर बैठा है। इसके कॉमन टेंजेंट कितनी है? बिल्कुल भी नहीं है कोई कॉमन टेंजेंट, 0 है। क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ जी, बताओ। पहले तो आप इस सर्कल को देखो जल्दी से, इसका सेंटर देखो। हर सर्कल के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? एक तो सेंटर, एक रेडियस, है ना। पहले इसका सेंटर और रेडियस देखो कितना है। सेंटर कितना है? 0 0 0 0 0 0 सेंटर है। रेडियस क्लियरली कितना दिख रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 2। ठीक है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा। अब इसके लिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। दिस इज द माय सर्कल। क्या करते हैं, पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको इस फॉर्म में लिख पाओगे ना। x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कल ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कराई थी ना, जिसमें सेंटर क्या होता है बच्चे? x1 y1 और रेडियस क्या होता है? r। सिमिलरली इन दिस केस, हाँ जी, x। अब देखो कि उस फॉर्म में बनाते कैसे हैं। x का कोएफिशिएंट देखा करो कितना है? 6। इसको आप हाफ कर दो, 6 को हाफ कर दो, आधा करो 3। हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो आया उसका स्क्वायर ऐड भी कर दो, माइनस भी कर दो। स्क्वायर माइनस 6x, इसको आगे लिख लो। 9 मैंने ऐड भी किया, पीछे मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पीछे लिख दिया, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब y की बारी लगाओ। y स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 8। हाफ किया तो 4। 4 का स्क्वायर 16। 16 ऐड कर दो, 16 ही माइनस कर दो। यहाँ माइनस 24 ऑलरेडी बैठा था, वो तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ जी, इसको करो कंबाइन। x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखोगे, इसको y माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पे कितना आया? 14
49 आ गया, ठीक है। 49 को उधर ले जाओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 होल स्क्वायर। जैसे अब इसका सेंटर और रेडियस पता था, इसको a मान लो, ऐसे इसका निकालो b, सेंटर कितना आया 3 4 आ गए। मैम सेंटर माइनस जी माइनस एफ भी तो लिख सकते सीगे, आपने बताया था। माइनस जी माइनस एफ, अच्छा हाँ ठीक है, मैंने बहुत लंबा कर दिया इसको, सीधे माइनस जी माइनस एफ लिख लो। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं थी, और हमने इसका फॉर्मूला किया था ना माइनस जी माइनस एफ सेंटर का। हाँ जी 2gx यहीं पे देखो, यहाँ पे 2gx से कंपेयर करो, 2g की वैल्यू कितनी आ गई -6 आ गई, तो g की वैल्यू कितनी आ गई -3, तो ये 3 आ गया। दो माइनस कोएफिशिएंट है वो किसका है, y का, 2y का, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -8, f की वैल्यू कितनी आ गई -4, f की वैल्यू -4 रखो तो 3 4 आ गई, ठीक है। और अगर इसका रेडियस निकालना हो उसके लिए भी हमने शॉर्ट फॉर्मूला किया था कि g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर कितना आया मेरे पास 3 3 is 9, 4 4 का 16 माइनस c की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में, c की वैल्यू यहाँ पे 24 -24, तो प्लस 24 हो जाएगा 49 तो 7 आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जी, बी सेंटर कितना आया मेरे पास 3 4, और रेडियस 2 कितना आ गया 7। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो ए बी, क्योंकि हर आपको ये देखने के लिए इंटरनली एक्सटर्नल या कुछ, तो आपको क्या पता होना चाहिए ए बी डिस्टेंस। हाँ जी, ए और बी का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। मैम नंबर ऑफ टेंजेंट पूछे, 0 आंसर आएगा? हाँ 0 आंसर आएगा, 1 आएगा। देखो ए बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, देखो R1 माइनस R2 करके भी तो 5 आ रहा है कि नहीं, देखो विच इज इक्वल टू ए बी, ये इस केस में होता था कि R1 माइनस R2 करके डिस्टेंस ए बी आ जाए, ये वाला कंटिन्यू है, तो इंटरनली टच इंटरनली टच करेंगे, टच इंटरनली, जब इंटरनली टच करते तो कॉमन टेंजेंट कितनी आती है 1। हाँ प्रॉब्लम लग गया बता। मैम ऐसे तो ठीक है, अगर हम ग्राफ पे बनाते हैं, बनाओ, अगर हम ग्राफ पे बनाते हैं तो मैम वो लास्ट वाला केस बन रहा है। नहीं अगर आपने ग्राफ पे बनाया होगा फिर 7 सही ड्रॉ नहीं किया होगा रेडियस, मैम सेंटर तो 3 4 ही है, 7 रेडियस लेके आपने किया, मैम दोबारा से करके देखना पड़ेगा, कैसे, शायद मेरा सेकंड वाला नहीं सही से ड्रॉ हुआ होगा। हाँ सर्कल आपने सही ड्रॉ नहीं किया होगा, आपका पक्का यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी रेडियस 7 ड्रॉ करने, यस मैम, यही वो आती है यहाँ पे, क्योंकि 7 रेडियस या तो आपके पास कंपास हो तो ठीक है, नहीं तो जब तक कोई भी चीज एक्स एक्सिस पे नहीं है ना तब तक आप उसका सेंटर रेडियस अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकते, कहीं और रैंडम पॉइंट आ गया यहाँ पे फिर आपको रेडियस में दिक्कत आती है। यस मैम। मैम हाँ ए जी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी की, ए बी की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस 5 बिटवीन द सेंटर, कौन सा वाला बोल रहे हो बताओ मैम जे ਆਪਾਂ मैम प्लस किवें करने आ, एक एक करके बोलो भाई, एक एक करके बोलो। हाँ
मैम ए बी दी वैल्यू किवें कड्ढी है? ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल दिया ना, फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके। हाँ जी, इसका जो ये मॉड लगा, इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। हाँ बोलो सुरुचि। मैम जब R1 प्लस R2 करते हैं तो 7 आता है, 9 आता है, सॉरी। हाँ R1 प्लस R2 करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। हाँ, आप ये वाला सोच रहे होगे, इस केस में ये R1 प्लस R2 से कम होना चाहिए था, R1 माइनस R2 से हाँ जी, बड़ा हाँ होना जी, चाहिए, या इक्वल टू फाइन नहीं होता ना। हाँ जी मैम। तो फिर ये आप लगा ही नहीं सकते ये वाली चीज। हाँ जी, R1 माइनस R2 से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए ना। इक्वल टू का साइन नहीं है ना वहाँ पे। साइन आ रहा है ना, तो इक्वल आ रहा है ना, इसलिए ठीक है मैम। मैम किसी पॉइंट तो सर्कल दे नंबर ऑफ टेंजेंट्स किवें फाइंड कराएं? वो तो हमेशा फिक्स होते हैं, ये अगर पॉइंट बाहर है तो वहां से 2 ही टेंजेंट्स आते हाँ जी हैं, इनकी लेंथ पता कर सकते हैं, कल फॉर्मूला लिखवाया ही था वो तो, ठीक है पीडी और पीडी डैश का, कल आप थे। ठीक है मैम। लेंथ इक्वल होती है, फॉर्मूला क्या होता है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ जी, एक आपने सेक्शन फॉर्मूला तो किया ही था हमने, ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है अभी? लेंथ ऑफ टेंजेंट इफ पॉइंट इज आउटसाइड द मैम सर्कल। फिर से लिख देना, क्या लिखा था? वो नोट्स में दिया हुआ है, सच्ची एक बार चेक कर लेना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम सभी को पूछना कि सबको आवाज कट कट के आ रही है कि मुझे आ रही है? हाँ जी बताओ। सही आ रही है मैम। मैम फिर मैं रीजॉइन कर लेती हूँ। देखो इसमें क्या कहा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट ऑफ द टू सर्कल, 2 सर्कल कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसका हमने पॉइंट पता करना है। एक्चुअली जो 2 सर्कल है ना, वो या तो ऐसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, ऐसे, या फिर 2 सर्कल ऐसे भी तो कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो हमने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता करना है, ठीक है। देखो हमें ए पता होगा, बी पता होगा, सेंटर पता होंगे, क्लियरली हमें R1 भी तो पता होगा, R2 भी पता होगा, ठीक है। जो ए और बी सेंटर पता है उसको मैं x1 y1 लेट कर लूंगी, और R1 और R2 कैसे काम करेंगे ये देखो, इसको मैं थोड़ा बाहर करके लिखती हूँ। ए और बी किसका काम करेंगे, x1 y1 x2 y2। बीच वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ये है वो मैंने पता करना है, वो मान लो मेरा एक्स वाई है। अब ए से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, यहाँ तक R1 है, ये R2 है, तो ये mn का काम नहीं करेगा। और अगर हमें पता है कि अगर हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हो, m रेशो n पता हो, ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, बीच वाला, विच कट इट सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, तो ये पॉइंट जो इसको इंटरनली कट कर रहा है, इंटरनली कट ए एंड बी, वो बाय किस फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से करते हैं। एक्स निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान से देखो, R1 को मल्टीप्लाई कर दो x2 से, R2 को कर दो x1 से, डिवाइड बाय दोनों को ऐड कर दो,
ऐसे ही y निकालो, r1 को करो y2 से, r2 y1 से, डिवाइड में आप क्या करोगे, दोनों को ऐड अप रेडियस को, तो ये आपके पास एक्स वाई निकल गया इस केस में। ठीक है, अब मैं दूसरा कराने जा रही हूँ, ये पहला था जिसमें हमारा जो पॉइंट है वो इंटरनल है, इस लाइन के ऊपर ही है, अंदर इंटरनल। दूसरा केस ध्यान से देखना, इसका सेंटर यहाँ पे होगा ए, इसका सेंटर यहाँ पे होगा बी। ठीक है, आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, जो ये पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बाहर बैठा है कि अंदर बैठा है, अंदर ही होगा मैम, ऑन द सर्कल होगा। नहीं नहीं, ए और बी के लिए, ए बी लाइन के लिए, ये देखो ना, ये आपकी लाइन के लिए तो ए बी लाइन के लिए आउटसाइड ही Outside होगा मैम, आउटसाइड होगा। x2y2, ये x1y1, ये x2y2, और जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बाहर नहीं बैठा है, यहाँ पे आउटसाइड है मैम। आउटसाइड है, तो एक्सटर्नली कट करेगा। अब देखो ए से लेके इस पॉइंट तक का पहले तो डिस्टेंस देखो, ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा बोलो, R1 r1 नहीं होगा, ये रेडियस नहीं होगा इस सर्कल का, है ना। और बी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता करो, ये मेरा क्या होगा, r2। तो ये मेरा काम किसका करेगा, m रेशो n का, ये m का काम करेगा, ये n का काम करेगा, m रेशो n का। फिर से फॉर्मूला लगाओ, हाँ जी उसका, x, अगर ये पॉइंट पता करना हो x y, x का फॉर्मूला क्या हुआ, r1 इंटू y2, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, सेम r1 इंटू x2 माइनस r2 ओवर r2 इंटू x1, माइनस लगेगा यहाँ पे, ओवर r1 माइनस r2। y कैसे निकालते हैं, r1 इंटू y2 माइनस r2 इंटू y1 ओवर r1 माइनस r2, क्योंकि बाहर बैठा है, जब भी एक्सटर्नली बैठा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, यहीं पे हमारा सर्कल हो गया खत्म। yes मैम। आज आप आराम से डाउट पूछो, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको सर्कल के कराऊंगी, और कुछ क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं स्ट्रेट लाइन के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। मैम कल भी आप कह रहे थे कुछ 3-4 स्ट्रेट लाइन के कराने हैं। क्या बताना है, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कह रहे थे, हाँ, मुझे याद करवा दो। पहले मैं वही कराने लगी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन, आपको बाद में पूछने डाउट, पहले मैं करा दूं, फिर पहले इसको देख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है। टू 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
पास थ्रू अल्फा बीटा एंड उसके बाद क्या लिखा है मैम? पास थ्रू अल्फा बीटा एंड पोर्शन ऑफ लाइन, पोर्शन ऑफ लाइन, पोर्शन ऑफ लाइन, उसके बाद इंटरसेप्टेड। intercepted between axes is divided equally. ओके मैम। एक ये 2017 साइंस वालों को आया गया क्वेश्चन है, आप ना थोड़ा इसमें अच्छे से इंटरप्रेट करो। ये 17 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ना 2016 मेरिटोरियस में आया हुआ है। एक्चुअली पहले ये क्वेश्चन 2016 में मेरिटोरियस में पूछा गया, अगले ही साल साइंस वालों ने पूछ लिया, फिर उसके बाद 21 में भी और 17 में भी आया हुआ, ये मैथ्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड ही चलते हैं सारे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी इसके साथ का ही है। A line pass through point 1, 2। मैम फिर मैरिटोरियस वाले काफी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं ना? वो बस आए ही हुए हैं, ये समझ लो, आए हुए हैं, एक दूसरे में शफल करके हैं, वो हम सारे कर ही रहे हैं। जो आपकी असाइनमेंट आपको मिल रही है ना, उसमें हर तरह का पेपर कवर किया गया है, एवरी। आप यही 2 क्वेश्चन अपनी असाइनमेंट में देखना, आपको मिलेंगे। मैम जैसे अभी कल वाला था ना, वो भी मैरिटोरियस का पेपर इम्पोर्टेंट ही होगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन है ऐसे। हाँ जी, पहले आप ये क्वेश्चन देखो। इफ अ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू अल्फा बीटा, एक स्ट्रेट लाइन है अल्फा बीटा से पास कर रही है, एंड पोर्शन ऑफ लाइन, यहीं से क्वेश्चन मेन स्टार्ट होता है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है इसका एक पोर्शन लेना है, इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस। ये देखो इसका मीनिंग क्या है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। एक कहते हैं स्ट्रेट लाइन है जो अल्फा बीटा से पास कर रही है, मुझे ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो अल्फा बीटा से, मान लो ये पॉइंट अल्फा बीटा है, यहाँ से पास करे, पर जो लाइन पास करेगी उसका जो एक पोर्शन है वो इंटरसेप्ट करना चाहिए बिटवीन द एक्सिस, इन एक्सिस के बीच में ऐसे करके इंटरसेप्ट करना चाहिए, तभी इंटरसेप्ट बनेगा ना ये। तो ये इस टाइप की लाइन होती है जो अल्फा बीटा से पास कर रही है और बिटवीन द एक्सिस क्या बना रही है, इंटरसेप्ट बना रही है। इज डिवाइडेड इक्वली एट पॉइंट, इसका क्या मतलब है, जो अल्फा बीटा है वो इन दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, डिवाइडेड इक्वली। तो ये क्या हुआ, मिड पॉइंट का काम नहीं करेगा, अगर इसको और इसको ये इक्वल डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट का काम करेगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट कैसा दिखता है, x,0, यहाँ पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है 0,y। हाँ जी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, x + 0 डिवाइडेड बाय 2, x/2 y/2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑलरेडी क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट का काम कौन कर रहा है, अल्फा। और सेम y + 0/2, मिड पॉइंट का काम कौन कर रहा है, बीटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अल्फा, y की 2 बीटा। तो ये मेरे पास अभी ये पॉइंट बन गया 2 अल्फा, 0, 0,2 बीटा। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है ये पता करना है। अब आप ऐसे करो,
इस इक्वेशन ऑफ लाइन पता करो, ये लाइन की इक्वेशन पता करो जल्दी से, जिसका एक एंड क्या है x 0, by 2 alpha plus y by 2 beta is equal to 1. मैम अगर x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा पुट कर दे तभी 2 आ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, नहीं तो आप डायरेक्टली पुट कर लो यहाँ पे। अगर आपने अल्फा की वैल्यू मान लो रख ली 1 और बीटा की वैल्यू 1 रख ली, तो ये पॉइंट्स कितने आए बोलो, 2,0 एंड दिस इज 0,2 और ये क्या आ जाएगा 1 1, है ना। तो x बाय अल्फा की वैल्यू 1, y ओवर 1 कितनी होगी, हाँ जी, x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, हाँ, 1 बताओ। कर लो आराम से, बाय ऑप्शन जाके दिखाओ, बाय ऑप्शन कैसे करोगे। तभी कह रही थी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो, x माइनस 0, मान लो ये x1 y1, x माइनस 0 y माइनस 2 अल्फा, ठीक है। स्लोप लिखो यहाँ पे 2 बीटा माइनस 0 ओवर 0 माइनस 2 अल्फा, ये आ गया। हाँ जी, अब इसको सॉर्ट कर लो, x इक्वल टू 2 से 2 कट गया, माइनस बीटा ओवर अल्फा y माइनस 2 अल्फा। हाँ जी, x के नीचे हमें क्या चाहिए चेक करो, हमने इक्वेशन गलत लिख दी, y माइनस 0 x माइनस 2 अल्फा। y वाली नहीं आएगी लेफ्ट साइड पे, y माइनस y1, यस। y के नीचे हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए, ये बीटा उठा के नीचे ले जाओ, y ओवर बीटा माइनस 1 बाय अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x ओवर अल्फा, माइनस इसको अंदर ले जाओ प्लस 2, इसको इधर ले आओ, y ओवर बीटा x ओवर अल्फा इक्वल टू वैल्यू 2 आ गई, 2 आंसर। मैम इसे वैसे भी कर सकते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म बन रही थी, हमने इंटरसेप्ट तो निकाल ही लिया, x एक्सिस पे 2 अल्फा है, y एक्सिस पे 2 बीटा है, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते सीधे x बाय 2 अल्फा प्लस y बाय 2 बीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा चाहिए, 2 कॉमन निकाल के उत्तर भेज देते। अगर हम ऐसे कर ले जितेंद्र, ये देखो ये समझ आ गया, पहले यहाँ पे देखो, पहले हाँ जी मैम, ये तो आ गया। हाँ रुको रुको, अभी नहीं मैंने मैम, starting में हमारे क्या पास इस लाइन के इंटरसेप्ट है ना, अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू मान लो 1 चूज कर ली, ठीक है, तो मैम यहाँ कुछ पे भी पुट करने के लिए क्या है। हाँ ये 1 1 आ गया, ठीक है। x ओवर 1 y ओवर 1 की वैल्यू निकालनी है, हाँ जी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी 2 और वहां पे y की वैल्यू 2। देखो बन रहा है। नहीं मैम, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर हम अल्फा बीटा में जनरलाइज चलें, हमें इस लाइन के इंटरसेप्ट पता है, x पे 2 अल्फा है, y पे 2 बीटा है, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन पढ़ी थी लाइन की, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। हाँ x बाय 2 लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से, वेरी गुड जितेंद्र, वैसे कर सकते हैं, x बाय 2 अल्फा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या की हुई है हमने कि x ओवर जितना x का इंटरसेप्ट कट रहा है वो कितना आ गया बच्चे 2 अल्फा, और y ओवर कितना आ गया 2 इक्वल टू 1 आ गया। मुझे जी। पता क्या करना है वो लिख लो, यहाँ पे क्या पता करना है, x ओवर 1 y ओवर 1, अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 1 है ना, हाँ जी, तो मुझे 2 ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये आंसर यहाँ से भी 2 आ गया। यस मैम, उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 2 ਅਲਫਾ 2 ਬੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। क्या सुरुचि, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਅਲਫਾ 1 ਹੋਏ ਬੀਟਾ 1 ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ बीटा 2 ਲਈ नहीं सेट आऊगा, देख लियो। मैम ऐसा कह रहे हैं ये, अगर हम इसे अज्यूम भी ना करें भी अल्फा को 1 values बीटा को assume भी 1, ना करें, हम सीधे ही भर दें x बाय 2 अल्फा प्लस y बाय 2 बीटा इज इक्वल टू 1, तो भी 2 कॉमन निकल जाएगा, x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा इज इक्वल टू 2। आप ये कह रहे हो
कि मैं यहीं पे इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दूं, x बाय कितना आ गया 2 अल्फा, हाँ जी, वहीं पे लगा दूं y ओवर 2 बीटा इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट। हाँ जी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा इज इक्वल टू 2। ऐसे भी करो विदाउट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है। अच्छा आइडिया ये। अब ये वाला देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएगा जो इधर दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी चीज अलग पूछी गई है। A line pass through P1, 2, इसमें से मेरी लाइन पास कर रही है सच दैट P बाइसेक्ट, जो P है वो बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस। वही आ गया ना कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इंटरसेप्ट कर रहा है बिटवीन द एक्सिस, और P उसको क्या कर रहा है, डिवाइड बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैंने इसको वही x0 मान लिया, इसको 0, y मान लिया, तो कितना आ जाएगा, हाँ जी, x प्लस 0 बाय 2 इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 आ गई, 0 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया 2, y की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन गया 2, 0 एंड दिस इज 0, 4। इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर लो। x by 2 plus y by 4 is equal to 1। मैम स्क्रीन चली गई। यस मैम, स्क्रीन चली यस गई। बीन आउट। देखो ये आया समझ। मैम स्क्रीन चली गई थी। मैम स्क्रीन चली गई थी। दोबारा बोलो। मैम स्क्रीन चली गई थी सभी की। स्क्रीन चली गई थी मैम, अभी आई है। सबकी स्क्रीन चली गई थी। यस मैम, आपकी वॉइस भी ऑडिबल नहीं मैम थी। वॉइस भी ऑडिबल नहीं थी, अच्छा बिल्कुल दोबारा स्टार्टिंग से। क्वेश्चन यस यहाँ तक क्लियर था। लाइन पास थ्रू 1, 2, एक लाइन 1, 2 में से पास कर रही है, और जो ये पॉइंट है बाइसेक्ट कर रहा है इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। यही वाला अभी भी ब्लर है। एक मिनट में चेक। ब्लर है मैम। नहीं मैम, स्क्रीन तो क्लियर है। मेरी तरफ से तो देखो भाई क्लियर जा रही है। किस मैम किस को अभी अब क्लियर हो गई है मैम। क्लियर हुई मैम, अब क्लियर हुई। ठीक है। हाँ थोड़ा वो बारिश की वजह से हो रहा होगा। हाँ जी, ये देखो लाइन पास थ्रू P1, 2, एक लाइन जो है वो P1, 2 से पास कर रही है, ठीक है। इसने कहा सच दैट P जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। दो एक्सिस के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसको P बाइसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट मैंने x0, 0y मान लिया पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। और मैंने क्या किया, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। देखो x और y निकल जाएगा। मैम इक्वेशन ऑफ लाइन तक पता लग गया, उसके बाद ये कैसे निकाला आगे डी। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया फॉर्मूला लगा के ओरिजिन से। ठीक है मैम। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर ली, देखो सारे इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया। कैसे निकालते हैं, 0, 0 आप यहाँ पे पुट कर दो, डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। मैम इस फॉर्मूले से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई मीन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है जी। मैम आप घर से क्लासेस लगा रहे हो या इंस्टीट्यूट से? घर से। मैम आप रामपुरा फूल से हो? बिल्कुल। आप? मैम हम जीरा मोगा के पास। ओके ओके ठीक है। मैम हमने कल आना है रामपुरा फूल में। क्यों? मैम एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ मैरिड है वहाँ पे। अच्छा ठीक है। मैम मेरी रियल सिस्टर मैरिड है वैसे रामपुरा में। ठीक है मे ठीक बी है। योर नोन्स। कोई नहीं, कॉल कर लेना, इट्स ओके। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰੂਲ E is equal to वो ऐसा होता है कोई भी लाइन दी हो ना, बस उसमें पॉइंट पुट करके ऊपर उसका मॉड लगाना है एक्स वाई की वैल्यू, नीचे एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लगाना है। ये पॉइंट आप यहाँ पे पुट कर दो, a x1 b y1 प्लस c ओवर आप क्या करो, x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, अंडररूट कर दो। ठीक है, मॉड ले लो क्योंकि पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट आ गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हार्डली एक या दो पेपर में देखने को मिला है, मतलब रेपिटेशन आने के बड़े चांसेस है इस क्वेश्चन के, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये है 2020 मैथ्स का क्वेश्चन है। एक बार तुम बताओ कैसे करोगे, फिर मैं बताती हूँ। एक बार दिमाग लगा लो जितना तुम लगा सकते हो। Then I will tell you. सोच लो। सुरेंद्र, हो सकता है, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ ना आ रहे हो। आपको आती है स्ट्रेट लाइन के नहीं? मैम स्ट्रेट लाइन अभी मैंने किया नहीं है, मैंने सर्कल से किया है। मुझे प्रॉब्लम है, स्ट्रेट लाइन में करूंगी ना उसके बाद सभी हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप एक दो देख लेना, ऐसे करना सुरेंद्र, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझ लेना। हाँ मैम, स्ट्रेट लाइन की वे बता देना, वो देख हाँ लेंगे। हाँ, वो मैं आपको कर दूंगी प्रोवाइड। हाँ जी, देखो जल्दी से, आया समझ कैसे करना है क्वेश्चन? जितेंद्र, एनी आइडिया? नरिंदर, नरिंदर तुमने कर लिया ये क्वेश्चन? मैम मैंने स्ट्रेट लाइन में किया अभी, इसलिए क्वेश्चन रहते हैं। नरिंदर, मैं प्रीवियस ईयर वाली पीडीएफ पहले तक नहीं की थी। अच्छा, की नहीं है अभी तक, ठीक है। हाँ जी, करे। अगर किसी ने बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं कराऊं फिर। यस मैम। मैम करा दूं? हाँ जी। मैम इसको ना जो पैरेलल लाइन दे रखी है उसकी स्लोप और एक पॉइंट पता लग गया तो उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और फिर उसका मीटिंग पॉइंट निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक पॉइंट उस लाइन पे ही आ जाएगा, एक 1,2 हो गया, और फिर तो आप पहले मैच करके बताना कि सेम आइडिया है कि नहीं, ठीक है? देखो अभी तक जो
सिंप्लीफाई ये है जब भी एक पॉइंट से हमें एक लाइन का डिस्टेंस पूछा होता है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जब तक पेपर में कुछ ना कहा गया हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पेपर में निकालना है, ठीक है। अब आप अच्छे से देखो यहाँ पे क्या दिया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। एक पॉइंट है 1 2, उसका डिस्टेंस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि measured along the line parallel to this। पर अब ऐसे नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अगर ये चीज ना दी होती ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना था। जब बोल दिया कि एक लाइन है, ये उसने क्या कहा कि आपको ये डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग आपको मेजर करना है जो इस लाइन के क्या हो पैरेलल। आपको ये वाला डिस्टेंस पता करना है, ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस पता करने के लिए ये मुझे 1,2 पॉइंट तो पता ही है, ये पॉइंट तो पता ही है, मुझे किसी तरह से ये पॉइंट पता लग जाए तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा, है ना। अब ये देखो ये वाली जो लाइन इसके अलोंग निकालना है, ये अनदर लाइन की क्या है पैरेलल। मेजर अलोंग द लाइन पैरेलल टू दिस। हाँ जी, ये वाली लाइन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। मैम यही आइडिया था मैम। √40 है आंसर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा देखो इसका स्लोप बताओ जल्दी से कितना होगा, इस वाली का स्लोप 3/1 3 माइनस 3 आ गया, है ना। तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा 3 होगा। 3 होगा। अब लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं हाँ जिसका जी। स्लोप 3 है, y y minus 2 is equal to 3x स्लोप minus 1। x माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया y माइनस 2 3x माइनस 3 विच इज 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। तो इस मैंने लाइन की इक्वेशन निकाली। अगर आपको ये लाइन पता है और ये लाइन पता है पॉइंट ऑफ तो इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। निकाल लोगे। हाँ तो ये x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 डायरेक्ट ऐड कर दो। 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ पुट करो y की वैल्यू -4। तो जो ये वाला पॉइंट है मेरे पास, ये -1 और -4 आ गया। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दो जल्दी से। हाँ जी 1 -1 किया तो होल स्क्वायर, 2 में से 4 गया -4 गया +4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 होल स्क्वायर 6 होल स्क्वायर 436 140 आंसर आ गया। देखो जी यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है किसी और पेपर में, मे बी स्टेटमेंट चेंज होके आपको भी आ जाए क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन एक ही बार आया। देखो जी आगे समझ में। यस मैम। मैम y कोऑर्डिनेट किया है थे इंटरसेक्ट पॉइंट -1 -4 -1 हाँ जी हो गया। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है मैम? नहीं इसका शॉर्टकट मेथड है पर वो 3D ज्योमेट्री करने के बाद, जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं वो भी नहीं यूज होगा। नहीं कोई शॉर्टकट नहीं है ये। अभी ना देखने में ही ऐसे ही बड़ा लग रहा है, जब आप इसको प्रैक्टिकली पेपर में करते हो ना तो आप जहां पे स्टेटमेंट लिखी है वहीं पे ही तो आप इसका स्लोप निकाल देते हो 3। फिर आपको ये निकालने में भी मिनट सेकंड नहीं लगता, फिर पॉइंट निकालने में भी नहीं लगता। ये तो बस समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। प्रैक्टिस से तो बाकी मतलब कि और भी इजी हो सकता है। बहुत ज्यादा। ठीक है जी। हाँ जी क्वेश्चन पूछो चलो, है या फिर मैं अभी सर्कल के करा दूं। मैम एक्सक्यूज मी मैम। बोलो।
मैम मेरी एक छोटी सी क्वेरी थी। हाँ मैम एक ना जो लास्ट टॉपिक रोकिंसन नहीं करवाया था मैम, उसमें आपने एक लिमिट नहीं बताई थी। लिमिट दो लिमिट्स निकालते होते हैं सिंगुलर के लिए, रेगुलर सिंगुलर के लिए। हाँ 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 मैम वो हाँ जी पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट था। हाँ हाँ जी मैम। मैम उसमें वो लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन वो इक्वल जरूरी है कि वो इक्वल होनी चाहिए? नहीं, सिर्फ एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके मैम। इक्वल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके तो मैम तब करते हैं जब कोई चीज कॉन्टिन्यूस करनी होती है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो लिमिट की बात थी। ओके मैम। कॉनिक सेक्शन ये प्रीवियस ईयर किसने कलेक्ट किया था कॉनिक सेक्शन का, याद है? एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है सर्कल के क्वेश्चन है। ठीक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जब आपने सर्कल की इक्वेशन बताई थी तब आपने बोला था ए और बी इक्वल होने चाहिए। हाँ मैम पर जब जनरल इक्वेशन लिखते हैं तब हम एक्स के साथ ए लिखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, और वाई के साथ बी स्क्वायर लिखते हैं, फिर वो जनरल इक्वेशन क्यों है? जर्नल का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दी बस जर्नली 2 डिग्री की, ठीक है, पर अभी वो सर्कल बनी नहीं ना। सर्कल बनाने के लिए तो उसके कोफिशिएंट इक्वल चाहिए, एच की वैल्यू 0 चाहिए। वो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं लिखी थी, वो लिखी थी जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आप बात समझ रहे हो मेरी बात कि जर्नल एक्स वाई सर्कल नहीं। एक्स वाई कोफिशिएंट हमने हाँ हाँ एक्स वाई कोफिशिएंट तो हमने रिमूव ही कर दिया था ना, तो फिर वो सर्कल अभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नहीं, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। ओके मैम। ठीक है। मैम हाँ जी मैम इमेज ऑफ पॉइंट जब निकालना होता है तो हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट्स का, नहीं कि कोई फॉर्मूला या नहीं मेथड भी है? ये हम देखो जब 17th भी हमें क्वेश्चन इमेज है, पता वो कर, बता दो। बोलो 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 कौन सा है? 17 17 है। असाइनमेंट का। हाँ जी। हाँ, द इमेज ऑफ पॉइंट हमने किसकी इमेज निकालनी है? 1, -1, 2 की इमेज निकालनी है। इन द ओरिजिन इज, इसमें तो निकाल लेंगे, यहाँ पे ओरिजिन दे रखा है, लाइन नहीं दे रखी, तो आपको ये वाला पॉइंट पूछा है, तो ये मिड पॉइंट का काम करेगा ना। अब ये देखो, इसकी इमेज ये कब होती है बोलो? जब ये वाला क्या हो, मिड पॉइंट हो। हाँ जी। कह रहे हैं कि नहीं? अब मैं यहाँ पे क्या हाँ जी। रखूँ हाँ कि जी 0 मिड पॉइंट आ गया, तो क्या 1 नहीं आएगा यहाँ पे? तभी तो दोनों को 1। ऐड करके डिवाइड किया है, 0 आएगा। अब यहाँ पे आप क्या ओके ओके, रखो और कि दोनों को -2 आ ऐड, जाएगा। यही आंसर है, -2 ए ऑप्शन। ठीक है मैम। ठीक है, अगर ओरिजिन के विद ओके। रिस्पेक्ट पूछा है फिर तो आप साइन चेंज कर दो, कोई इशू नहीं है। अगर किसी लाइन के अबाउट पूछा है, ये लाइन आपको दे दी, ये पॉइंट पता है, फिर नहीं आप कर सकते, फिर आपको ये पॉइंट निकालना ही पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। ठीक है, मैम 19th क्वेश्चन पूछने थे मैम, मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं, अभी पूछ लूं? हाँ ये मैं कराती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, आपके डाउट्स मैं पूछती हूँ। मैं जरा ना सर्कल के प्रीवियस ईयर करा दूँ थोड़ा सा, ठीक है?
फिर आपकी बात। ओके मैम, ओके। मैम कॉनिक सेक्शन की वेटेज कितनी होती है एग्जाम में? कॉनिक सेक्शन तो काफी आते हैं पेपर में। जैसे यही लगा लो, मेरे पास अभी यही पड़े हैं। 10 क्वेश्चन तो आराम से होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से 10 क्वेश्चन आराम से मैथ्स वालों को आते हैं, और साइंस वालों को 3 से 4 से 5 आराम से। ठीक है, काफी वेटेज है इसकी। हाँ जी, करो एक बार। मैम क्या लिखा है? मैम जिससे भी एक पॉइंट तो अगर कोई भी नंबर सर्कल ऑफ ऊपर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1, 2। दैट इज ओनली वन, क्योंकि सर्कल जो पास होके जा रहे हैं तो पॉइंट। मैम 1 ही आएगी क्योंकि ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन हो गया। देखो, जब भी एक ही पॉइंट दिया गया हो, या तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा या बाहर होगा। अगर बाहर हुआ तो 2 होंगी, ऊपर हुआ तो 1 होगी। अब ये नहीं पता चलना कि जो ये पॉइंट है वो कहाँ पुट करके देखो। बिना जब आप पॉइंट पुट करते हो तो क्या आता है? 0 ही आ सकता था आंसर। जब आप पॉइंट को अंदर पुट करते हो, जैसे सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्रीन माइनस ब्लर हो रही है। 5 इक्वल टू कर लो। पॉइंट पुट कर दो, जो भी आपको करना है। 1 मिनट। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 आ जाए तो ऑन, लेस देन 0 आ जाए तो इनसाइड। चेक करो कि ऑन सर्कल आ रहा होगा। ये पॉइंट पुट करके देखिए, सेटिस्फाई हो गया तो ये ऑन सर्कल है। सर्कल के ऊपर ही पॉइंट आ गया तो वहां पे टेंजेंट कितनी होगी? एक ही होगी। देखो जी, आया समझ? मैम अगर ग्रेटर आ जाए तो टेंजेंट 2, हाँ जी, और इनसाइड आ जाए तो 0। 0 नो टेंजेंट। हाँ ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, करो।
मैम ऑप्शन ए आएगा आंसर। हाँ जी, बाकी भी कर लो कैसे किया। हाँ मैम सेंटर जी और एफ की वैल्यू निकाल के। ठीक है, ऑप्शन कर नंबर लो 1। जी। ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालनी है, ये डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है। डायमीटर हमेशा किस में से पास करता है? सेंटर में से। सेंटर निकाल दो इसका। सेंटर क्या होता है? माइनस जी माइनस है। हाँ जी, 2g, टू इसकी एक्स के साथ वाला क्या होता है सारा? 2g ना, जी की वैल्यू -3, और y के साथ वाला क्या होता है? 2f(y) होता है ना। 2f की वैल्यू 2, f की वैल्यू कितनी आ गई? 1। माइनस जी माइनस एफ, सेंटर कितना आ गया? 3। f की माइनस वैल्यू आता है तो 3 माइनस। देख लो कि ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखना पहले ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 और -1 पॉइंट। ये सेंटर आ गया, इसको आपको डायमीटर की इक्वेशन में रख के देखना। यहाँ पे 3 -3 0 बन गया। यहाँ पे रखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। 3 + 3 नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं है। x + y ऐड अप करो, 2 आ गया। 2 = 0 है नहीं। माइनस कर दो, 4 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी ऑप्शन पुट करके देख लो, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही मेरा डायमीटर है। ठीक है, मैम 2x + c लिखा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, करो जल्दी से एक बार ट्राई। मैम मेरा आंसर 5 होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या नाम क्या है आपका जो आंसर जिसने अभी बताया? मैम सुरेंद्र। ओके, ठीक है जी। कल हमने इसकी कंडीशन की थी, y = mx + c, x² + y² = a²। आपस में ये टेंजेंशियल इसके कब होता है? पहले कांस्टेंट लिखो, यहाँ पे रेडियस, फिर यहाँ पे 1 + m², यही कराया था कल। c² कितना आया? a² की वैल्यू कितनी है? 5। 1 + m की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। 2। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। तो ये c की वैल्यू ±5 आ गई। पर ध्यान से देखो, c का मीनिंग क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है? कि y को कहाँ पे कट कर रहा है। वो लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो अगर यहाँ -5 भी दिया होता तो हम टिक ना करते, c की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो 5 आंसर आ गया। देखो जी, ठीक है।
हाँ जी, करो जल्दी से। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सेंटर सेम होगा, स्क्रीन ब्लर हो जिनका गया। सेंटर सेम हो हमारे सर्कल के साथ। हाँ, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि सेम सेंटर। स्क्रीन ब्लर हो गई है। बस मैं क्लास अभी ओवर ही करने वाली हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू काफी आ रहा है इधर। मैम डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन आएगा क्योंकि सेंटर डी सेम होता ही है। ऑप्शन जल्दी से मैं सेंटर देख लो, यहाँ से सेंटर कितना आया। हाफ कर दो इसका माइनस, इसका हाफ किया -1। -3 -1। मैम एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए बस दोनों इक्वेशंस में। यहाँ पे भी अगर हाफ किया -3 -1/2 गलत, हाफ किया 0, -1 गलत, -3 -1 बिल्कुल ठीक। सेंटर इसी के साथ मैच कर रहा है। सेंटर निकालो बेटे ना। देखो भी आगे समझ। बाकी हम क्वेश्चन में भी कल क्लास हो मैं आपको बता दूंगी, मॉर्निंग ही मैसेज करके ग्रुप में कि क्लास है या मैम नहीं। कल मत लगाना क्योंकि कल मेरिटोरियस का पेपर है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आपको जाना है देने? हाँ जी मैम। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। जितेंद्र पेपर शेयर कर दोगे? क्या? पेपर शेयर कर दोगे आप हाँ मेरिटोरियस कोई का? बात नहीं, मेरा तो केमिस्ट्री का मैं भेज दूंगा। और मैथ्स और फिजिक्स का भी अरेंज कर देना कहीं से। हाँ अगर हुआ तो मैं जरूर। अरेंज कर दूंगी, डोंट वरी सुरुचि, हम इसको अपने पेपर से पहले पहले यहीं पे करेंगे क्लास में। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, डोंट वरी। हाँ मैम ये साथ में- पीडीएफ सेंड कर दो प्रीवियस वाली। हाँ हाँ करती हूँ, ये भी कर देती हूँ, प्रीवियस ईयर आपको सेंड कर देती हूँ। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया, स्ट्रेट लाइन की अभी आपको पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो भी रहता है अभी आप सर्कल तक कंप्लीट कर लो, मंडे में आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है मैम आपने भी एग्जाम देना है कल वाला? नहीं नहीं नहीं, मैंने भरा ही नहीं था। तब मेरी बीएड कंप्लीट नहीं थी, तब मैं एलिजिबल नहीं थी। मैम लास्ट ईयर भरा गया था ये तो। हाँ वही कह रही हूँ। आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया होगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, लीव कर दो क्लास। प्रीवियस ईयर आपको अभी आ जाएगा ग्रुप में। हेलो हाँ जी। किसी कोई पेमेंट कर दो, मैं तो कल मॉर्निंग ही ना आईडी दूंगी ना, ऐप तो मैं डाउनलोड करवा दूंगी, जेडी भी मतलब रिलेटेड चल रही है। आईडी पासवर्ड तो करवा के प्रॉपर्ली दस के भी कितने वीडियोस
ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇਖੋ ਐਡ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਲੀਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਜਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀ, ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਸੰਡੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ।